देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों ही भैया एक साथ मिलकर इस भव्य गोचारण लीला में सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर वासीगण बड़े ही भव्य आनंद के साथ में घंटी बजा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और डंडा और लाठियां लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गायों को चराते थे तब इसी प्रकार का आनंद रस बरसता था और आज भगवान श्री कृष्ण जी की उन्हीं लीलाओं का स्मरण ब्रजवासी गण करते हैं। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि चतुर्वेदियों की भागीदारी रही थी ठाकुर जी के सखाओं के रूप में कंसवध के समय। तो आज के दिन की जो लीला है उसमें ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और पूरी तरह देख के आते हैं कि कंस ने अपने सिपाही कहाँ कहाँ बिठा के रखे हैं ताकि कंसवध के दिन लीला के समय पता। कृष्ण को इतना जोड़ लें अपने आप से, उसकी लीलाओं का गान करें, उनको सुने, उनको समझ करें और कृष्ण को ही ध्यान, वही हमारा जीवन सुखार्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। भागवत जी कहती है। जय श्री कृष्ण। देखें आप यहाँ पर ये कितनी अलौकिक और दिव्य लीला प्रारंभ हो गई है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर महाराज जी बैठ गए हैं नीचे और उन्हें पीठ पर बैठा रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी में गेंद का खेल हो रहा है। ये देखिए आप कितना भव्य आनंद आज ब्रजवासी गण प्राप्त कर रहे हैं। गोपाष्टमी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है किस प्रकार से मनाया जा रहा है? ये देखिए परम पहले से आज से तो हम और आप क्या बनाएंगे, जो ठाकुर जी की लीला जो की जाती है आदिकाल से चल रही है, इसको तो हम और आप मंचन के थोड़ा उस लीला को उस दिन के माध्यम से कुछ देख लें या उसका आनंद ले लें। किस प्रकार से सभी में उत्साह आप देख रहे हैं, तो कुछ लीला करने से सभी में उत्साह होता है, उत्साह उसको देखने से मन में कुछ उत्साह बढ़ता है, अपने घर में भी करने की इच्छा होती है और भी कहीं कराने की इच्छा होती है। समाज में परंपराओं में सभी में सजाते के साथ ऐसे ही होता है। तो इसी प्रकार से इस लीला को आज भी जीवित क्यों रखा है? हर जगह हर समाज में कोई ना कोई परंपरा बनी हुई है, कोई ना कोई लीला उसकी जुड़ी हुई है हर परंपरा में। तो चतुर्वेदी समाज में ये गोपाष्टमी और कंसवध मेला आदिकाल से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग आज भी आप देख रहे हैं तो उस परंपरा को समाज निभा रही है। और उसका आपने गायन भी सुना और आप देख रहे हैं रास्ते में भी सुनेंगे क्या, जो मैं रास्ते में बोला। इसलिए इस लीला को आप सभी को आप किस तरीके से दिखाएंगे ये तो आप देखिए। और सभी जगह इस लीला का और इस जगह पर परंपरा से होता है। तो इनके आदिकाल से इनके जो पूर्वज थे उनके यहाँ यहीं पर आती थी, तो आज भी उसी जगह पर ये लीला आज यहाँ आती है। हमारे बहुत भी भक्ति है और भी बहुत जगह बड़ी बड़ी, लेकिन आने का काम यही है। तो ये लीला परंपरागत है, इसीलिए ये लीला यहीं पर आती है। बोल कृष्ण बलदेव की। महाराज जी जब भगवान श्री कृष्ण जी आपके ऊपर गेंद खेल रहे थे आप, तो कैसा आनंद आ रहा था? ये तो ब्रिज में अति आनंद का, इससे बड़ा आनंद क्या है। ठाकुर जी बड़े होके प्रथम बार मैया बाप की आज्ञा लेके गैया चराने आए हैं और आएंगे। उन्होंने कहा ब्रिजवासियों का उद्धार मुझे करना है, मैं गैया चराने नहीं आया हूँ, मैं तो इस कंस का बंद करने आया हूँ और तुम्हारी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने आया हूँ। तो वो यहाँ आए हैं, उन्होंने ब्रिजवासियों से मंत्रणा करी है, उनका आदर सत्कार, उनकी आरती, उनकी ठंडाई भांग सब हुई है। फिर उसके बाद में सब ब्रिजवासियों ने कहा है महाराज कंस के यहाँ दंगल हो रहा है। तो उस दंगल में बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं, दूर दूर से चांडूर मांडूर अगासुर बकासुर जाने कितने पहलवान राक्षस सब आ रहे हैं। तो आप उस मेले की तैयारी देखो। तो कृष्ण भगवान यहाँ से ग्वाल बाल सखा सहेली और सबको ब्रजवासियों को संग लेके और यहाँ से गए, जो उन्होंने मथुरा की चारों तरफ परिक्रमा दी है, जिसका नाम अक्षय नवमी होता है। उस अक्षय नवमी की परिक्रमा देने के बहाने से ब्रजवासियों से उन्होंने कंस की सारी किले और व्यवस्था देखी है कि इसका संहार करना है, इसका समय आ गया है। तो ब्रजवासियों के संग में उन्होंने उत्साह से, परम उत्साह से, हजारों सालों की सैकड़ों सालों की जो पीड़ा थी ब्रजवासियों की, उससे मुक्ति दिलाने का पर्व आज आया है। ये तो हर वर्ष ठाकुर जी का उत्सव हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जय जय श्री राधे जमुना मैया की जय। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है और ये प्रसाद यहाँ पर सभी भक्तों को बांटा जा रहा है। बड़ा ही भक्त आनंद यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और हम भी एक मानसिक रूप से एक रसगुल्ला ले लेते हैं। तो ये आप भी यहाँ पर मानसिक रूप से इस प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अलौकिक दिव्य।
आप यहाँ पर देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी गोपाष्टमी पर बहुत ही भव्य तरीके से गाय चराने के लिए जा रहे हैं और गाय चराने में किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं होली गेट पर। आप ये देख रहे हैं पीछे ही होली गेट है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों भैया चल दिए हैं और इधर की तरफ आप देखेंगे तो सभी ग्वाल वाल अपनी लाठियों के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से इस महोत्सव को मनाया जाता है। राधे राधे। राधे राधे भैया, जय गोपाल। ये ठाकुर जी के गैया चराने जाने का महोत्सव मनाया जाता है। ये कंसवत से पहले का गोपाष्टमी के दिन का महोत्सव है। बड़े चौबे जी के घर से ये चालू होता है और गोपाल बाग तक जाते हैं। वहाँ पे ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करके वापस लौट के आते हैं। ये बहुत ही हर्षोल्लास का महोत्सव होता है हम चतुर्वेदी भाइयों बंधुओं के लिए, क्योंकि जब आप आगे कंस के मेले में देखेंगे उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि चतुर्वेदियों की भागीदारी रही थी ठाकुर जी के सखाओं के रूप में कंसवत के समय। तो आज के दिन की जो लीला है उसमें ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और पूरी तरह देख के आते हैं कि कंस ने अपने सिपाही कहाँ कहाँ बिठा के रखे हैं ताकि कंसवत के दिन लीला के समय पता चले। भैया भगवान गैस खेल रही है ब्रज में। भगवान जो है वो गायों को चरा रही है, गाय चल रही है और भगवान साइड में बैठकर अपने ग्वाल वालों के साथ पेड़ की छैया नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे और भगवान लीला कर रहे हैं गेंद की। कृष्ण बल्लेव को दे रहे हैं और बल्लेव कृष्ण को दे रहे हैं और उनके सखा जो मनसुखा सुदामा वो घोड़ा और भैंस का उसका रूप निभा रहे हैं, जिससे खेल खेल में कृष्ण भगवान कैच लेते हैं हर प्राणी को जो है साधन। बहुत बढ़िया, मतलब आनंद रस आज इस ब्रज की पावन भूमि में बरस। जीवन उन्हीं का दिया है और उन्हीं प्रभु के हम इस समय चरणों में हैं, कृष्ण बलदेव के, जो कि हमारे भाव को, आपका जितना भाव है उनसे जितना भाव से दर्शन करोगे तो कृष्ण बलदेव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। भाव का जीवन है प्यारे। तो आप देख रहे हैं बारी बारी से श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने सखाओं के साथ में इस भव्य लीला को कर रहे हैं। 5500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज की भूमि में गायों को चराते थे तब इसी प्रकार का आनंद रस बरसता था और आज भगवान श्री कृष्ण जी की उन्हीं लीलाओं का स्मरण ब्रजवासी गण करते हैं और आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही भव्य आनंद इस ब्रज की पावन भूमि पर देखने को बरसते हैं महाराज। बड़ा ही दुर्लभ ये क्षण है जो आज आप यहाँ पर संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो अब ये गेंद का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं भक्तगण। बहुत ही अद्भुत आनंद। सर आज है गोपाष्टमी, गौशारण मेला। आज माँ यशोदा अपने ग्वाल की, अपने कान्हा की राह देख रही है कृष्ण बल्लेव की। वो वृंदावन से गाय चराते हुए आ रहे होंगे और माँ ब्रज में याद कर रही है माँ यशोदा के 7:30 बज गए न लालो, मैया याद कर रही न लालो। फूलन की बाजू बंद धूलन की मालो, गैया चराए घर आए न लालो, गैया चराए घर चले न लालो। बोल कृष्ण बलदेव की जय हो। बगीची वृंदावन धाम मान्य है, वृंदावन का स्वरूप है
तो यहाँ भगवान बैठे हुए हैं गायों को लेकर। ये समय गांव में है और यहाँ से ब्रज जाएंगे मथुरा, जहाँ माँ यशोदा याद कर रही है अपने लाडले कान्हा और बलराम की। वहाँ उनकी आरती होगी तो उनका भोग प्रसाद लगेगा भगवान का। तो कहते हैं गोप्य कृष्ण बने याते तामनु धृत्य चेत सा कृष्ण लीलाय प्रगायन्ते मिन्नुर दुखे वासनम एवं वृष्यो राजन कृष्ण लीला अनुगायति वे मेरी हस्तु तच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। इसका मतलब है कि हम कृष्ण को इतना जोड़ लें अपने आप से, उसकी लीलाओं का गान करें, उनको सुने, उनको समझ करें और कृष्ण को ही ध्याएं, वही हमारा जीवन सुखार्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। भागवत जी कहती है। जय श्री कृष्ण। देखें आप यहाँ पर ये कितनी अलौकिक और दिव्य लीला प्रारंभ हो गई है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर महाराज जी बैठ गए हैं नीचे और उन्हें पीठ पर बैठा रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी में गेंद का खेल हो रहा है। ये देखिए आप कितना कितना भव्य आनंद आज ब्रजवासीगण प्राप्त कर रहे हैं। ये देखें आप, ये गेंद का खेल खेला जा रहा है। महाराज जब जंगलों में भगवान श्री कृष्ण जी चले जाते थे गैयों को चराने के लिए, तो गैया चरने लग जाती और भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे ही घोड़ों पर बैठ के, गैयाओं पर बैठकर इसी तरीके से आनंद लिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी प्रथम बार गऊ चराने के लिए गए थे। वही भव्य लीला आज मथुरा में हो रही है। बड़ी भव्य और सुंदर ये लीला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम होली गेट के मेन बाजार में हैं और मेन बाजार से ये यात्रा प्रारंभ होती है और आगे अब जाएगी और पूरे बाजार में इसी तरीके से घूमते भी जाएगी। गेंद खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब कंस के यहाँ जब आते हैं पहली बार यहाँ मथुरा आते हैं, उसके बाद ये सब करते हैं। उसके बाद कल परिक्रमा लगाएंगे, पूरे मथुरा में भ्रमण करेंगे। अक्षय नवमी की परिक्रमा लगती है और परसों कंस वध करेंगे भगवान, और परसों कंस वध करके फिर अक्षय नवमी उसकी देवठान एकादशी की परिक्रमा लगाएंगे। कंस को मार के फिर परिक्रमा लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली बार इसी घर में आके रुके थे। माँ जी से जानते हैं। राधे राधे माँ जी। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे कंस को मार के, तो आपके यहीं पर? हाँ, बड़े चौबे जी हैं। हाँ, उनके यहाँ आते हैं, वहीं आके उनकी आरती होती है। हाँ, इसी जगह से निकलते हैं और अब ये सीधे बाजार में होली गेट बाहर होते हुए वहाँ जाएंगे। गोपाल आश्रम, गोपाल बगीचा है, वहाँ पे गौएं चरावेंगे, वहाँ पर गेंद खेलेंगे अपने ग्वाल वालों के साथ में। फिर उसके बाद में लौट के आएंगे, फिर यहाँ आरती होगी, फिर ये विश्राम करेंगे। सबसे पहले मथुरा में जब आए तो यहीं पर चौबे जी का घर है, उसमें रुके थे। जानते हैं गोपाष्टमी के महापर्व पर किस प्रकार की विशेष सुविधाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ कहाँ पे होकर भ्रमण करते हैं। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण बलदेव हमारा जो घर है बड़े चौबे जी का, यहीं से भगवान गौचरण लीला के लिए ब्रज में भ्रमण करने जाते हैं। यहाँ से गोपाल बाग में यहाँ से ठाकुर जी जाती है पधारने के लिए, और वहीं से भ्रमण करने को गौचरण लीला प्रारंभ होती है। आज से ये 3 दिन का महोत्सव है। आज गौचरण लीला है। तो ठाकुर जी वहां से अपना गौचरण करके और विश्राम घाट पर
वापस वहाँ आएंगे वो। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ कल अक्षय की परिक्रमा होगी और जो जो अपने ब्रज के सभी लोग यहाँ के वैष्णव करते हैं, उस उपरांत विजयदशमी को कंस के दिन भगवान यहाँ से ही फिर भाई आएंगे कंस के अखाड़े पर और कृष्ण बलराम को वहां से मार के और कंस का जो चेहरा जो है वो विश्रामघाट पे लेके आएंगे। वहां उसका वो दाह संस्कार करेंगे। वो उसको मारने के बाद में भगवान की जन्मा जी उनकी आरती करेंगी उनकी, और आरती के उपरांत भगवान कृष्ण बलदेव तो रात को आरती होती है और उस घाट का नाम पड़ गया विश्राम घाट। वहीं भगवान ने विश्राम लिया जाए कि मार के कंस को, और घाट का नाम पड़ गया विश्राम घाट। ये हमारा 3 दिन का महोत्सव होता है। ये ठाकुर जी का पूरे ब्रजमंडल में ये बड़े अत्युत्साह से किया जाता है ठाकुर जी का यज्ञ। मिठाई, लड्डू और दूध और रसगुल्ला मटकियों में बांटे जा रहे हैं महाराज। ये देखिए, ये मटकी है और इस मटकी में खूब ही भव्य आनंद के साथ में ब्रजवासीगण अनुष्ठान का आनंद ले रहे हैं। खूब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी अब विश्राम घाट पर जाएंगे दोबारा से और वहीं पर जाके आनंद लेंगे। इस गौचारण पूजा का जो आनंद रस आज आपने प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस भव्य गोपाष्टमी के महोत्सव को शेयर करें, जिससे अधिक भक्त आनंद प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये क्षण अलौकिक क्षण है। ऐसे क्षण आपको संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल दिखाता है और आगे भी दिखाता रहेगा। खूब आनंद बहुत। तो एक बार हम आपको चलते चलते भगवान श्री कृष्ण